जय श्री कृष्णा। भक्ति सार के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज के भागदौड़ भरे जीवन में हम अक्सर खुद को खोया खोया महसूस करते हैं। तनाव, चिंता और अनिश्चितता हमें घेरे रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, वे आज भी हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान हैं। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे गीता के उन स्तंभों पर जिन्हें अपनाकर आप शांति और सफलता पा सकते हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। हम अक्सर काम शुरू करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचकर डर जाते हैं। यदि परिणाम हमारे पक्ष में नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। भक्ति सार के मित्रों, जीवन का आनंद कर्म करने में है, उसे बोझ समझने में नहीं है। जिसने भगवान का मन जीत लिया, उसका मन सबसे अच्छा मित्र है। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया, उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। हमारा मन एक चंचल घोड़े की तरह है। यदि आप लोग इसे लगाम नहीं देंगे तो यह आपको गलत दिशा में ले जाएगा। अभ्यास और वैराग्य, ये दो तरीके हैं मन को वश में करने के। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तो इंसान का पतन हो जाता है। क्या आपने कभी गुस्से में कोई ऐसा फैसला लिया है जिसका पछतावा आपको बाद में हुआ? गीता हमें सिखाती है कि शांति ही शक्ति है। मृत्यु का भय इंसान को सबसे ज़्यादा सताता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नैन छिदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। यह शरीर केवल एक वस्त्र है। जब हम सत्य को समझ लेते हैं तो हम अपनों को खोने या स्वयं के अंत के डर से मुक्त हो जाते हैं। जब आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता आए तब अहंकार न करना, जब असफलता आए तो शोक न करना, यही स्थिर प्रज्ञा है। सोशल मीडिया के दौर में हम छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाते हैं। किसी ने बुरा कमेंट किया तो हमें दुख होता है, किसी ने तारीफ की तो हम भूल जाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में मत दो। भक्ति सार के दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि गीता केवल आत्मा नहीं, शरीर और खान पान की भी बात करती है। कृष्ण जी कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, सात्विक आहार, ताज़ा शुद्ध और प्राकृतिक भोजन हमारे विचारों को शांत रखता है। युक्ताहार विहारस्य, यानी कि जो बहुत अधिक सोता है या बहुत कम, जो बहुत अधिक खाता है या बिल्कुल नहीं, वह योग सिद्ध नहीं कर सकता। जीवन में अति एक्सटेंशन से बचे और संतुलन बना के रखिए। इससे एक छोटी सी कहानी से समझाते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा मेले में खो गया। वह रो नहीं रहा था, बल्कि शांत खड़ा था। किसी ने पूछा, बेटा तुम्हें डर नहीं लग रहा? बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, क्योंकि मेरे पिता ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। श्री कृष्ण भी हमसे यही कहते हैं, जब आप अपना हाथ, अपना अहंकार उनके हाथों में सौंप देते हैं तो जीवन का मेला कितना भी भीड़ भाड़ भरा हो, आप सुरक्षित रहते हैं। भक्ति का अर्थ अंधविश्वास नहीं, बल्कि उस परम शक्ति का अटूट भरोसा है। गीता के 14वें अध्याय में तीनों गुणों की चर्चा है, सत्व, रज और तमस। सत्व शांति और ज्ञान का प्रतीक है, रज लालच और भागदौड़, तम आलस्य और अज्ञान और अंधकार का प्रतीक है। हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए कि हम तमस और रजस से ऊपर उठकर सत्व गुण में स्थित हो जाएं। जब आप सुबह उठकर ध्यान करते हैं तो आप सत्व होते हैं। जब आप केवल पैसों के पीछे भागते हैं तो आप रजस होते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, खुद पर संदेह, ईश्वर पर संदेह और अपने लक्ष्य पर संदेह, ये इंसान की प्रगति को रोक देते हैं। जब आप सही मार्ग पर हों तो पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ें।
दुविधा में रहकर लिया गया निर्णय हमेशा दुख देता है। अर्जुन की दुविधा तब खत्म हुई जब उसे श्री कृष्ण की बात मानकर उसने गांडी उठा लिया। भक्ति सार के प्यारे साथियों, आज हमें गीता के सार से कुछ मोती चुने हैं। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको एक नया अर्थ मिलेगा। आज इस वीडियो को देखने के बाद केवल एक बात को अपने जीवन में उतारें, चाहे वह फल की चिंता न करना हो या मन को शांत रखना। परिवर्तन रातों रात नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा कदम बड़े बदलाव की शुरुआत करता है। अगर आपको लगता है कि इस चर्चा से आपके मन को थोड़ी शांति मिली, तो इसे अपने उन मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें जो इस समय जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे हैं। आपकी एक शेयरिंग किसी का जीवन बदल सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम भक्ति सार के माध्यम से आध्यात्म की इस लौ को जलाए रखें। अगले हफ्ते हम चर्चा करेंगे हनुमान चालीसा की उन गुप्त चौपाइयों पर जो हर डर को खत्म कर देती हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, प्रभु की भक्ति में लीन रहें। जय श्री कृष्णा।